5.2 का 11th क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से अधिक 132 अधिक होगा। इसमें गिवन क्या है, ए यानी कि फर्स्ट टर्म, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे प्रथम पद। ए इजिकल टू क्या है 3। इसके बाद आता है डी, क्योंकि ए डी एन और एन यह हमें सभी चाहिए होता है। इनमें से यदि एक या दो मिसिंग है तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास है डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, हिंदी मीडियम में इसे सर्वांतर बोलते हैं। हमें सर्वांतर यानी कि डी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A2 में से A1 को माइनस कर देते हैं। तो A2 माइनस A1, A2 15 है, इसमें से यदि 3 को माइनस किया तो D यानी कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर कितना आ गया 12। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें यह करना है कि उन्होंने क्या बताया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा, यानी कि विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन 54 टर्म। इसके लिए हमें क्या करना है, एन फाइंड करना है। ज्ञात क्या करना है हमें, एन यानी कि कौन सा पद ऐसा है जो कि 54वें पद से 132 अधिक होगा। इसमें हम वही जो फॉर्मूला लिखते आ रहे हैं अभी तक, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। हमारे पास ए भी है, डी भी है, ए एन यानी nth टर्म भी है। ये कितना दिया है 54, तो यहाँ हम लिखेंगे ए 54 इजिकल टू ए 3 प्लस एन माइनस 1 डी। कितना फाइंड किया हमने 12। गिवन ही है, हमने उसमें से A2 में से A1 को माइनस करके इसे निकाला है। ए 54, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो 3 है यह क्या है, ए है, इसके प्लेस पे हम इसको रखेंगे। एन क्या है, यहां पर 54 है तो एन यहां पर हो जाएगा 54। इसमें से 1 को माइनस करेंगे तो यहां पे कितना आ जाएगा 53 और 2 इसमें 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें केवल फॉर्मूले में रखना है, फॉर्मूले में रख के इसको सॉल्व करना है। यहां पे ए 54 कितना हो गया, ये 3 इधर आ गया तो यह माइनस का हो गया 3 प्लस 53 में 12 का यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 3 जा 36, 12 5 जा 60 और 3 636। यानी कि जो हमारा ए 54 है वह कितना आ गया, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया तो यह आ गया 639। यह ए 54 आ गया। अब हमें क्या करना है कि हमें यह बताना है कि यह जो ए 54 इतना है, लेकिन यह क्या है, जो ए एन है यानी कि जो एन है, जो पद हमें फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, नंबर फाइंड करना है, वो 54 से मोर देन कितना है 132। अब हमें इसको करने के लिए हम पहले इसको मान लेते हैं कि लेट, यह लिखना जरूरी नहीं है, हम आपको लिखवा देते हैं, लेट ए एन बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। हिंदी मीडियम के बच्चे आप लिख लीजिएगा इसे, माना कि ए एन बराबर 54
पद से 132 अधिक है। अब हमें यह जो है यहां पर हमने इसको निकाल लिया कि A54 कितना है, यह आ गया। अब हमें क्या निकालना है कि AN फाइंड करना है, क्योंकि ज्ञात करना फाइंड करने में हमने ये बताया था कि N यानी कि पद को हमें फाइंड करना है, तो यह पद हम N फाइंड कर रहे हैं। इन्होंने क्या कहा था कि यह A54 से मोर देन 132 यानी 54वें पद से 132 अधिक है। तब हम यहां पर क्या लिखेंगे, जो चीज फाइंड करनी है वो यह आ गई। A54 कितना लिखा था, इसकी जगह पर हम इसके प्लेस पे इसकी वैल्यू रख देंगे 639 639 प्लस 132 132। इन दोनों को हमने प्लस किया तो यह कितना आ गया, 9 और 2 11, 3 और 3 6 और 1 7 और 7 और 1 6 और 1 7, यानी कि AN कितना आ गया 771 771। लेकिन यह बताना है कि यह 54वां पद कौन सा है। अब इसके लिए क्या करना होगा हमें कि यह जो AN है यह हमारा कितना निकल आया 700 कितना 71। अब हम इसे इसके प्लेस पे लिख देंगे, एक बार इसका फॉर्मूला मोल लिखेंगे A प्लस N माइनस 1 D। AN कितना निकला है 771 771। A के प्लेस पे A की वैल्यू, N हमें फाइंड करना है इसलिए यहां पर हम N माइनस 1 लिखेंगे, D हमें मालूम है, एज इट इज लिख देंगे। 771 इज इक्वल टू, ये 3 प्लस के हैं तो इधर आकर जे माइनस के हो गए, इज इक्वल टू 12 में हमने n का मल्टीप्लाई किया तो 12n हो गए, और 12 में 1 का किया -1 का तो -12 हो गए। इसमें से हमने 771 में से यदि 3 को माइनस किया तो यहां पर आ गए 8, यहाँ 6 बच गए और जे 7। अब जे माइनस के 12 है तो जब इधर आएंगे तो ये कितने ट्रांसफर के बाद में पक्षांतर के बाद जो माइनस के प्लस हो जाएंगे, यहाँ 12n एज इट इज। इन दोनों को प्लस किया, ये आ गया 780 12n। तो n इजिकल टू क्या होगा, यदि इधर भी रखते हैं तो 12 इसके नीचे आ जाएंगे, ये एज इट इज रहेगी, ये मल्टीप्लाई में है 12n तो 12 को इसमें डिवाइड में ले आएंगे। इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन 12। 12 का या तो आप इसमें डिवाइड करके देख लीजिए, वैसे 10th के बच्चे आप कर ही लेंगे। 12 का की टेबल ऐसे पढ़िए कि 78 से कम आए तो 12 6 जा 72, यहां पे बच जाएंगे 6, 12 5 जा 60। यानी कि जो n है, जो हमारा n यानी कि पद हमें फाइंड करना था वो कितना आ गया 65। अब हम यहां पर आंसर लिख देते हैं इसका, द 65th term is 132 more than its 54th term। हिंदी मीडियम के बच्चे इसमें लिख लीजिएगा। पैंसठवां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा।
यह इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और यह हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए आंसर कंप्लीट हो गया।